2014 में भाजपा का समर्थक रहा हूं और आप ये सोचो कि तन मन धन यहाँ तक कि अगर प्राण त्यागने की भी नौबत आती तो हम उस समय भाजपा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पे उतारू हो चुके थे। अब क्या हो गया? लेकिन अब यही हुआ कि जो हमें सबज बाग हमें दिखाए गए थे उसके बिल्कुल विरुद्ध हुआ। रही सतीश शर्मा जी की बात, फिर एक ही खानदान, पहले अपना मदन लाल जी, फिर उनके बाद आए श्यामलाल जी के बाद सतीश जी। हाँ, सतीश जी को अभी घिसना है, राजनीति में अभी सीखनी है उनको। राजनीति सीखने के बाद अगर कैसे लूट रहा है, ये तो कुछ सियासी लीडर हैं, सियासी जो लोग हैं वही लूट रहे हैं। वहाँ आम जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब वहाँ पे बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ घरों ने अपने घर ही बनाए हैं वहाँ। बिल्कुल मैं आपकी संपत्ति 2014 से पहले भाजपा के लोगों के पास थी, उससे डबल हुई है, ये लोग कह रहे हैं। कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मात्र खानदान से निकल के डिप्टी सीएम तक का सफर तय किया और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा, बहुत से लोगों के काम किए, इलाके की डेवलपमेंट की। लेकिन त्याग होना चाहिए राजनेताओं में भी। अब उनको चाहिए कि उनको भी थोड़ा त्याग करके कोई नया जो है उसको भी आगे आना चाहिए, नौजवानों को समय देना चाहिए। बाबा भारती का क्या मुहिम है? बाबा भारती क्यों इंटरव्यूज देते हैं? क्या बाबा भारती, लोग कहते हैं कि बाबा भारती क्या अपना सियासत के कदम धीरे धीरे सियासी कदम सियासत की ओर ले रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। आज हम जम्मू के लोग, खासकर कश्मीर की बात नहीं करूंगा क्योंकि कश्मीर पिछले 70 साल से जो है वो केंद्र को भी लूट रहा है और जम्मू को भी लूट रहा है। सर, कश्मीर देखा कि बाबा जो है भाजपा में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कांग्रेस में। आप भी एक बाबा जी हो, आप क्यों नहीं कांग्रेस में? कि चलो थोड़े बहुत मैंने देखा कि आप थोड़ा फेवरेट करते हैं सतीश शर्मा और ताराचंद, ये आपस में बिल्कुल आपको पता है किस तरह से इनके संबंध हैं, लेकिन आम जनता ये कहती है कि इनका नुकसान जो है कांग्रेस को इलेक्शन में होगा। आप संगठन है, उन्होंने भी समर्थन किया था, साधु समाज ने भी समर्थन किया था, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, ये सब एक हो गए थे और एक हो के भाजपा को 25 MLA मिले थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी ये लीडर हैं सब स्वार्थी हैं, सबका स्वार्थ। क्या सोचते हैं इनके बारे में कि अभी भी इनकी जो अपनी दुश्मनी है, क्या कोई अपोजिशन पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है? इस विषय पे बड़ा गंभीर विषय आप जो सवाल करते हैं अश्विनी जी, बड़े मतलब निचोड़ के सवाल करते हैं कि बड़ा सूझबूझ के साथ हमें जवाब देना पड़ता है। लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा कि 18 साल जो है 3 टेन्योर ताराचंद जी ने अपना राजनीतिक सफ़र जो है वो राज किया, मैं ये मानता हूँ। और कहाँ से एक विधायक, छोटे से विधायक जो है वहाँ से निकल के, लोग नहीं कह रहे, मैं ये 25 की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मात्र 25 नहीं थे ये लगभग 35 थे जिनको डंडियां दी गई, जिनको MLC वगैरह का जो बनाया गया, जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की भागडोर जो है वो सौंपी गई, खुसूसन तौर पर जम्मू की, तो लिहाजा उनकी प्रॉपर्टियां चेक कराई जाए। मात्र लाल सिंह जी को जो है मोहरा बनाना, ये साफ दर्शाता है कि हम डोगरों पे जो है वो अत्याचार हो रहा है। जी बाबा, ये हो गई भाजपा की बात। कांग्रेस की बात करते हैं, इसी जगह से हम जो है बिलोंग करते हैं, जोड़ियाँ से। खोड़ की बात करें, खोड़ भी आपसे यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर होगा। इस साइड में आपकी जो विधायक अखनूर पड़ जाते हैं, विधायक अखनूर वाले। कांग्रेस की बात फेवर में हो आप कांग्रेस में, भाजपा के साथ कितनी क्या नाराज़गी हो गई? वो बोलते हैं हमने राम मंदिर तो जो है वो सामने आया है। बाबा राणा का इंटरव्यूज़ आपने पहले सुना होगा किसी निजी चैनल पे। वो कहते थे जब वो NC में थे, आपने सुना भी होगा, बड़ा वायरल हुआ था। उसमें इन्होंने कहा था जब 370 हट जाएगी तो यहाँ से बाहर से आएंगे बिहारी, UP SHO होगा, आऊँ भैया मैं बैठे था, तू कितू आया था। वो आपने सुना होगा मजाकिया टोन पे। आज तो पूरे के पूरे DC से लेकर बड़े बड़े उच्च अधिकारी बाहर के हैं। इनको क्या पता कि बकोर वाली साइड कौन है और जो खड्ड है वहाँ पे कहाँ है। तो अभी शुक्र मनाओ SSP हमारे जम्मू के हैं, उनको पता था कि कल का कहाँ से वो असला बरामद हुआ। अगर कोई बाहर से होता तो मुझे लगता है वो पहले SHO को पूछता कि भाई कौन सी खड्ड में है। मतलब कहने का मतलब कि लोकल अफसरशाही खत्म हो गई है टोटल। इस बात से आप सहमत हो?
बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और उन्होंने वो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उनको ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये इनका खानदान जो है वो सेवा करते हुए आया है, तो लिहाजा उनको भी राजनीति में समय लोग दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस को चाहिए नई लीडरशिप की तरफ ध्यान दे और नए लोगों को जो है, नए चेहरों को, जो लोग निस्वार्थ भाव से हमने ये सोच के भाजपा का समर्थन किया था कि भाजपा में निस्वार्थ लोग हैं। और निस्वार्थ लोग प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, इनका समर्थन करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो धार्मिक बातों से सहमत हूँ अश्विनी जी, कि यहाँ पे अच्छे होते हैं, वहाँ पे बुरे भी होते हैं, यहाँ पे बुराई होती है, वहाँ पे अच्छाई भी होती है। लेकिन अब आप लीडरों को ही ले लीजिए, कश्मीरी हुक्मरानों को ही ले लीजिए, हम जम्मू के जो लोग हैं, मैं जम्मू की बात करूंगा कि जम्मू के जो लोग हैं उनको अगर देखें तो हमें जो हक हकूक पिछले 70 साल से जो हमें मिलते रहे, चाहे वो नौकरियां का हो, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे पैसा लगाया जाता रहा हो, हर हाल से हम जो है पिछड़े हुए हैं। और खासकर जो हमारे बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो बिल्कुल ही जितनी बार भी उजड़े हैं। कश्मीर जो है वो उजड़ा, कश्मीर को अगर उजाड़ा गया तो आतंकवाद ने उजाड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार को आप लीजिए तो उन्होंने कश्मीरी को, आतंकवादियों को भी नौकरियां दी हैं। जिससे हमारे नौजवान ये सोचते आए हैं कि शायद हम भी बंदूक उठाते तो हमें नौकरी मिलती। तो लिहाजा कश्मीर ने जो है, कश्मीरी हुक्मरानों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि लूटा है, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई है जम्मू की निस्बत। तो लिहाजा जम्मू के लोग जो हैं ये सोच के भाजपा को वोट दिया था कि ये जो 25 हमने विधायक जितवाए हैं, जम्मू की बात करेंगे और जम्मू के लिए जी जाने करके, तो ये जम्मू जो है हमारा खुशहाल होगा। लेकिन हुआ उसके विरुद्ध। बाबा जी अभी सीधे आपसे जानेंगे, 25 आपने बोला 2014 में मैं भाजपा का समर्थक था। भाजपा में जो 25 एमएलए गए हैं उसमें से 23 जो 24 एमएलए है ना, मैं कहता हूँ, आप भी कहते हैं और दुनिया मानती है, वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीते हैं। ये बात बाबा जी आप मानते हैं? और एक बात करते हैं चौधरी लाल सिंह का जो अभी इशू चल रहा है, उन पे आपने देखा होगा कि आरोप लग रहे हैं, जितनी में हो, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना आया 370 हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू संवाद, मैं हूँ अश्विनी भारद्वाज। इस वक्त जम्मू कश्मीर का माहौल और जम्मू की बात करें तो जम्मू में बात रखने के लिए अलग नेता हैं, लेकिन जो बात उस मुकाम पे पहुँचानी चाहिए वो शायद इस वक्त नहीं पहुँच रही है। और कई बार आपने नेताओं के इंटरव्यू सुने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये या बीजेपी के होंगे, ये कांग्रेस के होंगे, ये एनसी के होंगे, तो एक दूसरे पे ये आरोप लगाएंगे कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, वो अच्छे थे, हम बुरे थे। लेकिन आम समाज, आम व्यक्ति, सोशल एक्टिविस्ट, वो ना कांग्रेस का है, ना वो बीजेपी का है, ना वो आम आदमी पार्टी का, वो किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखता है। वो बात होगी, वो फैक्ट से बात करेगा और फैक्ट के ऊपर ही बात होगी हमेशा। कल आपके साथ मैंने पवन चिप के साथ बात करवाई, आज हमारे साथ बात करने के लिए जोड़िए से एबी बाबा भारती जी हैं। हमेशा आपने देखा होगा अलग अलग पोर्टल्स पे इनके इंटरव्यू चलते हैं, आज हमें भी इन्होंने अपना कीमती समय दिया। बाबा जी पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार अश्विनी जी और आपके श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार है। जिस विषय पे आज आप मुझसे बात करना चाहते हैं वो विषय बहुत गंभीर है। अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियों से जो इंटरव्यू हम सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया में, वो तो ठीक है, लेकिन जो आज स्थिति जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू की बनी हुई है, ये बहुत ही गंभीर है। और इस विषय में मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को चाहिए इस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करें। और खासकर ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाजपा के लगा लो, आप एनसी के लगा लो या कांग्रेस के लगा लो, ये पक्ष विपक्ष की राजनीति जो है इससे ऊपर उठ के हमें बात करनी चाहिए। और खासकर जम्मू कश्मीर की स्थिति, खासकर जो डोगरों की स्थिति है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। अब आप ये ले लीजिए जो मौजूदा समय जो हमारे हालात बने हुए हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि 5 अगस्त
2019 को 370 जो है वो केंद्र सरकार ने तोड़ के हमारा जो है हमें बताया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे नए नए रोज़गार जो हैं उसके साधन दिए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं जो हमें सब्ज बाग जो थे वो दिखाए गए थे, वो मात्र हमारी आंखों में धूल झोंकी गई थी। लिहाजा मैं क्या आप कोई सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते क्या आप कोई पॉलिटिशियन में जा सकते हैं सर? देखो, मैंने जाके देख लिया है राजनीतिक पार्टियों में। मैं 2014 में से 16 तक भाजपा में रहा और भाजपा के लिए काम किया। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि कमल का फूल हमारी भूल, लिहाजा वो फूल मेरी भी एक भूल था। अब मेरा राजनीतिक जो है सफ़र मैं नहीं समझता कि मतलब मैं शुरू करने वाला हूं, अभी ऐसा मैंने कोई प्लान किया नहीं है। लेकिन लोगों की सेवा करना, लोगों के कार्य करना, जो भी मेरे पास आता है कोई अपनी समस्या को लेकर, मैं उसका संज्ञान लेता हूं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी हैं, किसी भी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, वो अच्छे लोग ही होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अगर कोई कुर्सी दी है तो वो उनकी समर्था के अनुसार ही मिली हुई है। लिहाजा वो हमारी बात को सुनते हैं, काम वही करते हैं, लेकिन हमारा काम है पब्लिक की आवाज़ को उन तक पहुँचाना और लोगों की समस्या को उजागर करना और उनका समाधान करवाने के लिए संघर्ष करना, जी तोड़ संघर्ष करना। लिहाजा 2024 में किसको सपोर्ट करने वाले हैं बाबा भारती? ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि 2014 में मैं तो भाजपा का विरोध करूंगा। 2024 में भाजपा बिल्कुल भाजपा का विरोध करूंगा, मतलब इसका वादा जी जान से भाजपा का मतलब कि आप कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या और किसी मैं अभी मैंने ये नहीं देखा है। हम देखेंगे कि अच्छा चेहरा सपोर्ट करोगे? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और लोगों को आग्रह करूंगा कि भाजपा जो है इसने जो हमें मतलब सबज बाग दिखाए थे और बाद में हमें तारे दिखा दिए इन्होंने। 24 के इलेक्शन में 24 की इलेक्शन में मैं भाजपा का बिल्कुल विरोध करूंगा और मोदी जी का भी विरोध करूंगा। जी अब्बा जी, मैक्सिमम मैंने बनाए, बड़े बड़े काम हमने किए और आप एक तरफ कहते हैं कि भाजपा ने किया कुछ नहीं। देखो, आपको सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो हमारी बेरोजगारी, युवा जो है वो परेशान है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र आप ही बताओ, कितने करोड़ अभी मुस्लिम जो है यहाँ पे बस रहा है? क्या एक और पाकिस्तान बनाने की सोच रहे हैं ये लोग? आप कहाँ छोड़ोगे इनको? कहाँ छोड़ोगे? अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए ठीक है, हिंदू जागृति ठीक है, लेकिन आज अगर राम मंदिर की बात करो तो राम मंदिर क्या सरकार ने बनवाया? राम मंदिर तो कोर्ट का डिसीजन है। कहते हैं कोर्ट में तो पहले से ही फैसले पड़े हुए थे, तब क्यों नहीं किए? ऐसा नहीं होता है। फिर वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने 370 तोड़ी तो क्या कोर्ट ने तोड़वाई है? वो कोर्ट में तो अभी भी केस चल रहा है। इलीगल तरीके से आपने तोड़ दी। यहाँ पे सरकार ही नहीं थी किसी की, यहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, विधानसभा नहीं है, विधानसभा में कोई डिसीजन नहीं हुआ, आपने तोड़ दिया। वो केस चल रहा है ना केस, तो आप देखते हैं उसका डिसीजन क्या आता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉडी डिसॉल्व हो गई है। पहले लोगों के पास विकल्प होते थे, चलो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे, अब तो उनके पास वो भी नहीं खत्म। अब लोग जाए कहाँ बाबा जी? एमएलए तो है नहीं, मेंबर पार्लियामेंट है, लोग उनसे कुछ नहीं। जो भी अब आपको पता, जम्मू कश्मीर के जो पार्टी बीजेपी की, उनके वो लोकप्रियता नहीं है। लोग कहते हैं कि एक तरफ मोदी का कोई किसी को भी जानवर को खड़ा दें, लोग उसको ही वोट दे देंगे। तब जो लोग कहते, तब जो लोगों का अपोजिशन का ये स्लोगन, हम नहीं कह रहे, लोग अपोजिशन कहती थी कि जुगल जो है मजबूरी है, मोदी जरूरी है। ये आपने सुना होगा बाबा जी, क्या यही वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर जुगल किशोर को भाजपा की टिकट नहीं मिलती तो उनको जम्मू कश्मीर से, जम्मू पुंछ से 10,000 वोट नहीं मिलते। क्या इस बात से आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत है, सही बात है। हमारे एरिए ने, छंब विधानसभा ने और अखनूर विधानसभा ने 3 लीडर दिए थे हमें। एमपी भी यहाँ के, डिप्टी सीएम भी यहाँ के और मिनिस्टर श्यामलाल जी हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ के। तो हमारा इलाका जो क्षेत्र है वो तो इस चीज़ को झेल रहा है। कितनी बार आए हैं एमपी साहब यहाँ पे, कितनी बार कोई मिनिस्टर आया यहाँ पे। तो लिहाजा जो बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि 370 तोड़ी गई है,
6 महीने के लिए तोड़ी गई थी कि 6 महीने के बाद चुनाव होंगे। यहाँ पे जो है लोगों का राज जो है वो बहाल किया जाएगा, विधानसभा बहाल की जाएगी। आज तक 84 तक हो चुकी है, 4 साल से ज़्यादा, 5वां साल लग चल रहा है, लेकिन चुनाव का कोई नाम नहीं है। अब आप म्यूनसिपल कमेटी की बात ले रहे हैं कि उनका भी 21 तारीख को इन्होंने कर दिया कि टेन्योर खत्म है। चाहे जैसे भी थे यार, लूले लंगड़े अंधे बहरे काने थे, लोग उनके पास फरियाद लेके जाते थे, काम वो करते थे या नहीं करते थे। अब तो यहाँ तक उनकी, अब तो है ही कोई नहीं, फरियाद सुनने वाला ही कोई नहीं। अपोजिशन तो ये कहती थी कि चलो आपने उनको बनाया, प्रोटेस्ट तो होते थे। अब तो जो हम भी न्यूज़ लगाएंगे तो हम किसके खिलाफ न्यूज़ लगाएंगे? वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं जो लोगों से सुनता हूँ, सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जनवरी तक ये पंचों सरपंचों का टेन्योर भी खत्म कर हो गया, 5 जनवरी को हो जाएगा, 5 जनवरी को खत्म हो जाएगा। वो जैसे आपने बताया वैसे ही मेरे को पता चला। तो जब ये 5 सरपंच भी नहीं रहेंगे तो लोगों के कार्य, अब बैक टू विलेज, अब 5वां चल रहा है, शायद 5 में चल रहा है, 5वां चल रहा है, लेकिन बैक टू विलेज। मैं तो अब ये कहूंगा बैक टू विलेज नहीं, भाजपा के लोगों को कहूंगा बैक टू पवेलियन। सर एक देविंदर सिंह